देखिए सेट्स इन द स्टडी ऑफ वेरियस ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स सेट्स आर द फंडामेंटल्स। सेट कुछ नहीं है, ये आपका क्या है, फंडामेंटल्स है। टुडे दिस कॉन्सेप्ट, जो सेट का कॉन्सेप्ट है आपका नाम, इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड इन अदर सब्जेक्ट्स टू। इन 11th सेंचुरी, अगर आप 11th सेंचुरी की बात करते हैं तो जैन मैथमेटिशियंस थे, ही हैज एस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेट थ्योरी। उन्होंने सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। अब आप लगे 11th सेंचुरी में, बट बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी के एंड में एक जॉर्ज कैंटर सर थे, 1845 में ही वॉज बॉर्न, 1845, and in 1918 he was died। ये था आपका नाम। तो introduced, he has introduced now it to the western आपका नाम सोसाइटी। तो वेस्टर्न सोसाइटी में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया आपका नाम। ओनली नंबर्स आर स्टडीड इन ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स में, बट अंडर द सेट थ्योरी, सेट थ्योरी के अंदर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं हम, तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर स्टडीड, उसमें ये पढ़ा जाता है। ग्रुप ऑफ स्टडीज के इनसाइड दिस ग्रुप आपका नंबर्स आर ऑल्सो दियर आपका। तो नाउ सेट थ्योरी हैज अ वाइटल रोल इन मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट आपका, क्योंकि जो अभी आपने पूछा, मैंने आपको बोला, तो बेसिकली आपका नाम देखो, दिस इज द, इसमें वी विल ऑल्सो यूज द सेट टू डिफाइन रिलेशंस एंड फंक्शंस इन द नेक्स्ट चैप्टर में आपका ये हो जाएगा आपका नाम देखो। एनीहाउ, अब इसके बाद आता है सेट्स। थोड़ा सा जब तक आप ऑपरेशंस में नहीं पहुंच रहे, तो थोड़ा लिटिल बिट आपका नाम अबाउट द थ्योरी इट हैज आपका नाम, तो सेट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। इनके बारे में बताइए। इसका मतलब well defined collection of objects or numbers is called a set। ये देखिए, तो so we can say that, इसलिए आप क्या कह सकते हैं, या मैं क्या कह सकता हूं आपका नाम, कि set is well defined collections of objects। This is the definition of the set। A set, this is the, इसका मतलब अगर आप देखें तो set of days in a week, एक सप्ताह में जो आपका 7 days होते हैं, वो भी आपका इट इज अ सेट। मंडे टू आपका नाम टिल आपका नाम संडे। अगर आप दूसरा कहते हैं कि ना अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल, ये भी आपका नाम देखो दिस ना, ये भी आपका 10 फर्स्ट 10 नंबर्स का, जो आप 1 आपका 10 नेच 1 2 3 और आपका 10 तक करते हैं, तो आपका दिस इज ऑल्सो द सेट आपका नाम देखो दिस। आपने कह दिया द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जो बॉयज का कलेक्शन है आपका नाम देखो दिस इज, वो भी आपका नाम देखो दिस इज, ये भी इट इज ऑल्सो अ सेट आपका नाम देखो दिस इज। तो ये कुछ सो मैनी आपका एग्जाम्पल्स मे भी आपका स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने हो सकते हैं आपका नाम देखो दिस इज। अगर आपको ये डेफिनेशन अगर क्लियर हो गई हो, आगे बढ़ो। ओके फाइन। ना अब देखिएगा स्पेशल नोट, तेना द सेट आर जनरली denoted by capital letters। तो सेट्स को आपका हमेशा कैपिटल लेटर्स से आपका डिनोट करते हैं। आपका ए करें या बी करें या सी करें, डी टिल आपका नाम जेड तक आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज वी
Vowel is a collection of A, E, I, O, U आपका नाम है, which we use in an English आपका नाम, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में आप जो यूज करते हैं ये तो V से आपका देखो, तो कैपिटल लेटर्स से आपका हमेशा द सेट आर जनरली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स आपका ये होता है, या and is equal to the natural numbers that starts from आपका नाम 1 आपका नाम, इसमें भी if the last element is present और if the last present आपका element is not present, तो ये finite और infinite करके आपका ये आपको क्लियर होना चाहिए बना दो this, and उसके बाद this was the first and second, all the elements of set always जितने भी एलिमेंट्स आपके होंगे आपका देखो ना रिटर्न इन कर्ली ब्रैकेट, इनको आप कर्ली ब्रैकेट्स में आप लेंगे आपका याद रखिएगा, दिस इज कर्ली का मतलब ये जो बीच वाला मिडिल ब्रैकेट होता है आपका नाम देखो, दिस इज मिडिल ब्रैकेट में आप रखेंगे, एंड द थर्ड वन इज if an element X is a member of a set, अगर कोई एलिमेंट आपका जो X है वो अगर आपका सेट का मेंबर होता है आपका नाम किसी भी सेट का ए कह दीजिए आपका नाम आपका नाम देखो दिस, तो वी कैन से दैट X belongs to सेट, इसको आप कहेंगे ये आपका, और इसको ऐसे लिखते हैं देखो X belongs to, ठीक है, और if X is not a member of आपका नाम सेट ए, तो आपका देखो we can write या we can say आपका नाम X is E, belong किया, इसको कट कर दिया देखो नाम this is, it does not belongs to आपका नाम, it does not belongs to A, क्लियर हो गया। तो सम मोर एग्जांपल्स में जैसे हमने जो होल नंबर्स अगर आप लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू आपका नाम देखो, एंड इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम आपका नाम 0, ये आपका, तो ऐसे कई आप इसमें यूज कर सकते हैं। Z किसको बिलोंग करता है डू यू नो? इंटीजर्स, ब्यूटीफुल, सो नाइस। That always occur. How many types of integers you have? 3 types of negative integer, zero integer, and positive integer. Beautiful. And now this Q. कोई बात नहीं, घबराइए। 1/2. This is 3/5, 4/7. What are these? Exactly. आपका नाम beautiful. आपका नाम set of all rational numbers. ये बल्कि आपका था फर्स्ट चैप्टर यू हैव रेड इन योर 9th क्लास, आपका उसमें जैसे √2 को रैशनल करिए तो उसमें लिखते थे लेट आपका √2 बी आपका नाम रैशनल सोना। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, so there are 2 ways to represent a given set. First is known as your set builder form. Beautiful. तो ना इसमें क्या होता है, इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म पे क्या होता है, द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर नॉट given but relation या properties among the elements is described in a statement. Very clearly how written, इस फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते सेट्स के आर नॉट गिवन, नहीं दिया होता, बट उनकी रिलेशन हो या प्रॉपर्टीज हो, आपका नाम देखो दिस इज ये अमंग द एलिमेंट्स इज डिस्क्राइब इन ए स्टेटमेंट। जैसे
एक सेट आपने ले लिया, ए दिस इज वन सेट, तो जैसे आपने लिख लिया x इज बिलोंग दैट x इज a प्राइम नंबर लेस देन, बल्कि इसको ऐसे लिख दीजिएगा, लेस देन 10। तो देखिए in this form the elements of set are not given but relation क्या है, what is the relation, x क्या है, x are the elements, और elements कौन से, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, those numbers which are divisible by itself or 1, is it clear, तो वो आपका ना देखो this, और less than 10 है, इसका मतलब 2 3 5 7, that's okay, is it clear sir, now b the another set we have taken up now, तो देखो this x is such that x is a vowel, okay now this is of an English alphabet, वैसे इसको अगर v से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, but we have to show it by the capital letters only, is it clear, now see x is such that x is a natural number less than 11, इसमें अगर आप एक कैपिटल एन भी लिख देंगे तो भी क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर्स को आपका डिनोट कर रहे हैं, तो आपका देखो तो दिस ऑल एक्स, व्हाट आर एक्स आर द एलिमेंट्स, एक्स एलिमेंट्स है जो आपका नेचुरल नंबर्स को रेफर कर रहे हैं, एंड दिस नेचुरल नंबर्स आपका यू हैव टू टेक अप लेस देन 11, तो आपका देखो एक्स इज कॉल्ड अ जनरल एलिमेंट, तो अगर आपको कोई पूछे x is called the zonal element, it was the set builder form. कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा हूँ, राइट द सेट x such that x is a digit of decimal system in roster form, ये आपका क्वेश्चन है, डिजिट ऑफ डेसिमल आपका नाम देखो सिस्टम इन रोस्टर फॉर्म, तो आप इसको कैसे करेंगे, कैसे देखते हैं आप इसके आंसर को, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, क्या हो आपका नाम, तो नाउ इन डेसिमल सिस्टम, जो आपका डेसिमल सिस्टम है वी यूज, आप उसमें डिजिट्स कौन कौन से यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो डिजिट करते हैं आपका नाम, तो इसका मतलब 10 आपका नाम रोस्टर फॉर्म इज गिवन सेट ऑफ, आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको ऐसे ही आपने एज इट इज इसको कर ले, दिस वाज द आंसर। अब एक क्वेश्चन आपको मैं अगर और दे दूं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका नाम देखो, दिस इज राइट अ सेट ए इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 so on in set builder फॉर्म में, अगर आपको ये क्वेश्चन दे दूं आप कैसे करेंगे इसको, x such that x is a x is such that x is prime number, a prime number, that is prime number, क्योंकि देखो लास्ट एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, तो इनफाइनाइट पे जा रहा है आपका नाम, अगर इसी में हम 17 कर देते तो प्राइम नंबर लेस देन आप क्या कर देते, 17 कर देते, इक्वल टू, इज इट क्लियर सर, ब्यूटीफुल आपका नाम, तो दिस इज एक क्वेश्चन आपका नाम, क्वेश्चन नंबर 3,
एक और दे रहा हूं आपको ना, राइट सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म ऑफ that set whose elements are integers greater than 5 and less than 9. इसको आप कैसे देखते हैं? हाउ यू सी इट? आपका लगा दिस अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हैं आपका नाम, तो फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर देना चाहेंगे तो लेट ए कैपिटल ए बी द रिक्वायर्ड सेट, इसको आप मान लेंगे, एंड स्मॉल एक्स बी आपका नाम एनी, इनको लिखते हैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स आपका लिखते हैं आपका नाम होगा, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देन आपका a इक्वल टू x इज सच दैट x b एंड इंटीजर्स, ये आप ऐसे लिखेंगे, एंड 5 इज स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन 9, तो ये आपका देखो ना, यू हैव स्पेसिफाइड इन नाउ सेट बिल्डर। इसी को इफ यू आर गोइंग टू राइट इन रोस्टर फॉर्म पे अगर आप लिखेंगे, रोस्टर टेबुलर फॉर्म में, तो ना आपने क्या करना है, इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड 9 आर ब्यूटिफुल, 6 7 8, ये हो गया आपका ब्यूटिफुल। सो नाउ यू राइट a इज इक्वल टू 6 7 एंड 8, दैट्स ब्यूटिफुल। इज इट क्लियर सर? तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके थे जो आपको बताया। हेल्पिंग बुक क्या ले रहे हैं आप? रेफरेंस बुक आरडी शर्मा। ओके, ठीक हो गया। एक एनसीईआरटी की बुक आपके पास ही है, आरडी शर्मा यू आर लुकिंग, इधर से 3 किताबें मैं लेकर के चलूंगा इंपॉर्टेंट, तो 3 किताबें मैं लेके चलूंगा, कभी अगर जरूरत पड़ी तो 1-2 और लेंगे। तो अगर 4-5 किताबों से आप पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका इतना है। अभी खैर अभी काफ़ी बच्चों की क्वेरीज, तो काफ़ी बच्चों की तो कितने आते हैं आपका देखो ना, दिस फास्ट इज एम्प्टी सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं। एम्प्टी सेट्स को आपका नल सेट भी कहा जाता है, ब्लैंक सेट भी। तो नाउ अ सेट having no elements, that's verified, is called empty set, null set, या इसको void set भी कहते हैं, void, VOID, void set भी कहते हैं आपका नाम। and it is generally denoted by, ये करली ब्रैकेट को आप खाली छोड़ दीजिएगा, आपका नाम होगा दिस, यू हैव टू लीव इट एम्प्टी, या और इसको ऐसे 5 आप लिख सकते हैं, आपका नाम होगा दिस। तो नाउ दिस इज द, जैसे कंसीडर द जैसे फॉलोइंग सेट्स, अगर इनकी हम बात करें, आपका नाम देखो दिस इज, तो फर्स्ट a इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ natural number such that 2 is smaller than x is smaller than 3. ये हो गया आपका नाम। अगर C we talk about the another example, तो B is equal to x is such that x is a, ये भी नेचुरल नंबर आपका ना दो, such that x square minus 2 equal to 0. Means if you keep the value of this x is equal to 2, x is equal to क्या, इसमें क्या करेंगे अपन, x square minus 2 is equal to 0, तो क्या कर रख सकते हैं आप इसमें, x square equals to x equals to root 2. x equal to root 2. Okay, now if third example we are taking x c
is equal to x such that x is an even prime number more than 2. तो प्राइम नंबर में 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर विच जनरली वी यूज. तो ऊपर तो कोई भी आपका नाम नंबर ही नहीं होता है, सारे ऑड नंबर्स की सीरीज आती है अगर आप देखेंगे ना. ठीक हो गया. तो ये आपका हो गया. तो दिस इज या आपने कोई एक एग्जांपल और लिया. e इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16. तो देखो एक्स इज एन ऑड इंटीजर आपने बोला, जो कि बिल्कुल भी प्योर कहीं से कहीं कभी नहीं. तो ये हो गया आपका नाम. चलो एक स्पेशल नोट डाल दीजिएगा इसमें आपका नाम कि जो फर्स्ट ये आपका जो आप लिखते हैं आपका नाम देखो दिस 0 इज नॉट एम्प्टी. आपका नाम देखो दिस इज बिकॉज या इट हैज आपका नाम 1 एलिमेंट O है. तो ऐसे आपका देखो ना ये एक पहली चीज है. दूसरी चीज आपका देखो ना ये अगर आपका 5 इज नॉट इक्वल टू ए, आपका ये भी नहीं होगा आपका नाम देखो. क्लियर है. क्योंकि ये और ये भी ऐसे ये भी नहीं करना है अपने देखो अपना. इट इज क्लियर दैट कि 5 इज एम्प्टी सेट बट 5 इज एम्प्टी सेट बट अगर आपने देखो इसको करली ब्रैकेट में लिख दिया आपका नाम देखो जैसे, तो 5 इज नॉट एम्प्टी सेट. इज नॉट एम्प्टी सेट. क्लियर. क्योंकि इट कंटेन्स 1 एलिमेंट 5. ये याद रखिएगा. इज इट क्लियर सर. फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट आपका नाम देखो. A set is called now finite set if we can count the elements of such set, and it is called infinite set if elements of set are not counted. ये सिर्फ ये देसी लैंग्वेज में आपका हो गया आपका नाम. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं आपका देखो नाम दिस. अगर मैंने क्या कर देखो ये 0 1 2 3 4 ये क्या और लास्ट एलिमेंट आई हैव रिटन आपका देखो नाम दिस 21. What my mean is to say that if the last element is present in any set is called finite set. Or अगर W is equal to I am writing now 0 1 2 3. So in the set of whole numbers, the last element is not present, is called the what? Infinite. ये आप ऐसे याद करिए या ऐसे याद करिए. ये आपका आउटलुक है अपना प्लस. अब एग्जाम्पल्स अगर हम और अगर लिखना चाहें आपका नाम लिस्ट ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया. भारत की सभी जो नदियां हैं आपका नाम वो आपका काउंट कर सकते हैं आप. तो उसमें आपका क्या हो गया आपका नाम देखो दिस. ये आपका फाइनाइट सेट हो गया आपका नाम देखो दिस. सेट ऑफ वॉल्स ऑफ an English alphabet. Only 5 they are. We can count them. तो आपका नाम ये भी हो गया आपका नाम देखो. Set of
all football players. Now this is players playing in the field. तो खेल के मैदान में जो आपका नाम फुटबॉल के प्लेयर्स खेल रहे हैं तो 2 टीमें होंगी ऑलमोस्ट, तो कितने कितने बच्चे होंगे 11 और प्लस 11 आपका 22, 2 टीम आपका तो आपका नाम यू कैन काउंट देम आपका नाम सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये भी आपका क्या हो गया आपका नाम देखो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेट ऑफ फाइव नंबर इवन नंबर। फाइंड आउट कर दे इवन नंबर। अगर आप आपका लेस देन कर दो या ग्रेटर देन कर दें, आपको 20 कर दिया आपने तो आपका तो कितने दिस इज बस ये था समझने का। ओके वेरी नाइस। फाइनाइट इनफाइनाइट की अगर आप बात करते हैं तो सेट अप ऑल नेचुरल नंबर्स, पता नहीं कहां तक है आपका नाम, वी डोंट नो आपका नाम, वी नो द स्टार्टिंग आपका नाम दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बट आपका नाम टिल what will be the last one member we does not know, तो आपका नाम वो सेट अप ऑल नेचुरल नंबर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नाम होगा। तो नाउ सेट अप ऑल इंटीजर्स आपका नाम लेस देन 1 लेस देन -1 -2 -3 -4 कहां तक है ये वी डोंट नो आपका नाम है। इज इट क्लियर फाइन। तो नाम होगा और सेट ऑफ थर्ड सेट ऑफ all points आपका नाम lie on a line, किसी लाइन पे कितने सेट ऑफ पॉइंट्स हैं ये भी हमें पता नहीं होगा आपका नाम, तो ये आपका नाम होगा। इज इट क्लियर सर। प्लीज इसके बाद इक्वल सेट्स आपका नाम होगा, देखो दिस इक्वल सेट्स। तो नाउ इफ we consider the following sets, then we see that both sets have same elements and also in equal number। तो आपके जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 ये 5 आपका देखो, और बी इज इक्वल टू वी कैन रिवर्स दीज डाटास, तो नाम है बस। तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल आपका 5 है, और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 5 है आपका नंबर बस। तो ये आपका क्या हो गया इक्वल सेट्स। इसका मतलब अब अगर हम डेफिनेशन के लिए इसके जाते, ये तो एग्जांपल के बेस में थे कि नाउ 2 सेट्स A and B are equal if each element of A exists in B and each element of set B exist in set A। आपका नाम देखो, तो ये होगा if A and B are equal, अगर वो आपके इक्वल है तो then रिटर्न A is equal to आप इसको B लिख सकते हैं, अदरवाइज sets are said to be unequal and return A is not equal to B। तो ये आपका exactly definition बनी on behalf of that। क्लियर हो गया सर। ये है आपका नाम। और कोई एग्जांपल्स आप दे सकते हैं इसमें। इफ A इज इक्वल टू आपने लिखा -4 एंड आपका देखो A4 लिखा आपने देखो, एंड B इज इक्वल टू आपने लिखा x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 16।
16। x इज एन आपका इंटीजर है, यहाँ पे x आपका इंटीजर है, एंड r 2 इक्वल सिंस आपका नाम देखो, दिस इज राइटिंग एलिमेंट्स जो आप लिखेंगे ऑफ सेट बी के, ए के तो क्लियर है आपका नाम देखो, दिस इज तो ना इन, अगर आप रोस्टर फॉर्म पे आप लिखेंगे तो वी गेट आपका देखो -4 एंड आपका 4 आपका नाम तो 10 आपका क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू तो आप कैसे जाते हैं आपका नाम अभी, मैं पैदल अच्छा पैदल जाते हैं, ओके चलो वहाँ तक तो हनुमान मंदिर तक तो मुझे भी जाना है, आपका नाम देखो, दिस सिंगलटन सेट आपका नाम देखो, सिंगल SING आपका देखो LTON है आपका नाम, तो a set contains only one element is called singleton आपका सेट आपका नाम देखो, जैसे A इज इक्वल टू आपने आपका नाम ओनली वन एलिमेंट इज दिया आपका नाम देखो, जैसे या आपने एक आपका लिखा x इज सच दैट x इज एन इवन, ये आपका प्राइम नंबर आपने लिखा, तो ये भी आपका नाम, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द सिंगलटन। इज इट क्लियर? तो ये है, आज इतना ही करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड भी पकड़ी है, कल आपका इसमें बाकी